जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है और इस संरचना को परिभाषित करने में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो आइए शुरू करते हैं परमाणु संरचना के बारे में। तो प्राचीन काल से ही जो मनुष्य है यह अपने आसपास जिन जिन पदार्थों को देखता है उसकी रचना को जानने के लिए उत्सुक रहा है। बुद्ध से करीब 800 वर्ष पहले एक भारतीय दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सर्वप्रथम यह बताया था कि कोई भी जो पदार्थ होता है यह अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद अगर आधुनिक ज़माने की बात करें तो सन 1803 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। डाल्टन का यह मानना था कि परमाणु को किसी भी तरीके से भौतिक या रासायनिक विधि से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जिसका अर्थ यह था कि जो परमाणु होता है यह अविभाज्य होता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु को अविभाज्य माना जाता रहा। सन 1897 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जोसेफ जॉन डाल्टन। इन्होंने गैसों में विद्युत विसर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर विभिन्न प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में पाए जाने वाला यह इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के लिए एक जैसा होता है। चूँकि परमाणु स्वयं में विद्युत रूप से उदासीन होता है, अतः वैज्ञानिकों के मन में यह प्रश्न आया कि इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश को निष्प्रभावित करने के लिए परमाणु के भीतर कहीं ना कहीं धनावेश का होना चाहिए, और यहीं से सिलसिला शुरू हो गया परमाणु के संरचना के विषय में। तो इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद यह प्रश्न उठा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, धनावेश और द्रव्यमान किस प्रकार वितरित होते हैं, या दूसरे शब्दों में परमाणु संरचना क्या है। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक कई मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से जो सबसे पहला मॉडल है वह जॉन थॉमसन का ही है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है यह 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला है, जिसमें परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान समान रूप से फैले होते हैं, और इस गोले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जगह जगह पर जैसे किसी तरबूजे में बीज धंसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश इतना होता है कि वह परमाणु के अंदर जो धनावेश है उसको उदासीन। अगर थॉमसन के परमाणु मॉडल के सफलता की बात करें तो इस मॉडल के द्वारा तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आयनीकरण आदि की व्याख्या हो पाई। किंतु इनके खोज से लगभग 15 वर्ष बाद इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, जिसको इनका यह मॉडल परिभाषित नहीं कर पाया और यह मॉडल फेल हो गया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के असफलता के बाद थॉमसन के एक शिष्य थे रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सन 1911 में अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, और उस प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके आधार पर एक मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो निम्न जिसकी जो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं जो इस प्रकार। अल्फा कण प्रकीर्णन का जो अरेंजमेंट था कुछ इस प्रकार था, और इस प्रयोग के आधार पर जो नए परमाणु मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसके महत्वपूर्ण बिंदु में जो शामिल है कि इस मॉडल में बताया गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि जो परमाणु की साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर के कोट की होती है। परमाणु एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर के कोट की है, और रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि थॉमसन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जगह जगह पर धंसे होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
स्थिर नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का जो पूरा ऋण आवेश होता है यह इलेक्ट्रॉन के नाभिक में उपस्थित धनावेश के बराबर होता है, इसीलिए परमाणु उदासीन। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कई घटनाओं को अच्छे से परिभाषित करने में सफल रहा, किंतु यह भी कुछ घटनाओं को परिभाषित नहीं कर पाया। जैसे परमाणु के अस्थायित्व को यह परिभाषित नहीं कर पाया, परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसको परिभाषित नहीं कर पाया, क्योंकि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था यह प्रयोगों पर आधारित था, इसलिए इसको नकारा नहीं गया। इसमें जो कमियां थीं उन कमियों को दूर करते हुए आगे के नए मॉडल प्रस्तुत किए गए। तो आगे का जो मॉडल है उसको दिया था नील्स बोर ने, तो हम लोग उसका चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। बाकी धन्यवाद।